मंडे नर्ट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नर्ट्रा के एडिशन के बारे में, जिसके स्टार्टिंग में हमें बेडेस्ट ब्लड लाइन देखने को मिली। मेन इवेंट के अंदर सीएम पंक ने बजा दिया सेथ रॉलिंस को ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के सामने। साथ ही में रूसेव और शेमस भी आमने सामने आए। लियो मॉर्गन का भी रिटर्न हुआ शो पर, और भी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के साथ में। पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो अब हम लोग साथ में आए हैं तो ये बेडेस्ट ब्लड लाइन है। और उसके बाद वो कहते हैं, ब्रॉन्सन रीड की तारीफ करते हुए नजर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर की, कि रसलमेनिया 45 से रसलमेनिया 50 तक वो मेन इवेंट करने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में कह रहा था कि वो फ्यूचर है WWE का, और यही लोग जो है वो WWE को कैरी करने वाले हैं। और रोमन रेंस WWE को बर्बाद कर रहा था। उसके बाद से तो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई रोमन रेंस जो कुछ कर रहा था वो अपने फायदे के लिए कर रहा था, लेकिन मैं सब कुछ जो है वो WWE के फायदे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास एक पावर की कमी है, और वो पावर है वर्ल्ड चैंपियनशिप। और उसके लिए मैं मनी इन द बैंक की ब्रीफकेस को जीतूंगा, और उसके बाद मेरा मन जब भी करेगा, जहां भी करेगा, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेन इवेंट के अंदर मेरा क्वालिफाइंग मैच है मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए, तो उसको मैं जीतूंगा। और उसके बाद मैं मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को जीतूंगा, और उसके बाद मैं वर्ल्ड टाइटल को लेके आऊंगा। तो स्टार्टिंग का जो सेगमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मेंस के मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच। पेंटा, साथ ही में जो ड्रैगन ली थे वो थे, और चैट गेबल थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और बहुत सारे हमें इसके अंदर जो हाई फ्लाइंग मूव्स है वो देखने को मिले। लेकिन एंड में जो पेंटा है उन्होंने अपने मेक्सिकन ड्राइवर के साथ इस मैच के अंदर न सिर्फ विक्ट्री अर्न करी, बल्कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस के मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टेक टीम टाइटल का मैच, जहां पर न्यू डे वाले अपने टेक टीम टाइटल को डिपेंड कर रहे थे अगेंस्ट क्रीड ब्रदर एंड वॉर राइडर्स। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और इस मैच के अंदर जो न्यू डे वाले हैं वो क्रीड ब्रदर्स को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, और सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन भी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रूसेव और अकीरा टोजावा के बीच में एक सिंगल मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और इस मैच के अंदर जो सबमिशन मूव लगाते हैं रूसेव, वही लगा के इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। और बाद में भी वो जो है वो अटैक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वहाँ पर निकल के आते हैं शेमस। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपडेट में बताया था कि शेमस और रूसेव की जो स्टोरी लाइन है वो WWE प्लान कर रही है, तो यहाँ से WWE ने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इन दोनों का जो तगड़ा वाला पेस ऑफ है वो हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जे ऊसो का रिंग के अंदर आना। जे ऊसो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने जो अपने टाइटल है उसको सक्सेसफुली रिटेन किया, और मैंने आप लोगों के साथ जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया, और अब मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तभी जो है गुंतर का थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारे 15 साल पूरे हुए और मैं तुझे कंग्रेचुलेट करने यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा जो 80% ऑफ टाइम है वो WWE के अंदर एज अ चैम्पियन ही रहा है, तो ऐसे में मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता, और अब ये तुम्हारी जो चैंपियनशिप है वो मेरे वेस्ट पर आने वाली है। उसके बाद जो जे ऊसो है वो कहते हैं कि भाई मैंने एक बार तुझे टैप आउट करवाया है, और एक बार फिर से करवाने में मैं बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा। और उसके बाद ये जो प्रोमो सेगमेंट है वो एंड होता है यीट के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लियो मॉर्गन और कायरी सेन के बीच में एक सिंगल मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इस मैच के बीच में जो राकेल रोड्रिगेज है वो गन डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोगजान पेरेस आती है, वो भी लियो मॉर्गन की हेल्प कर रही थी। लेकिन एंड में जो कायरी सेन है उन्होंने विक्ट्री अर्न करी रोल अप के ज़रिए से। और उसके बाद जो टेंशन है वो हमें देखने को मिला लियो मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लायरा वल्केरिया का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई मैंने बेकी लिंच को 2 बार हराया है, लेकिन एक बार वो मेरे पीछे आएगी, तो इस वजह से मैं मनी इन द बैंक के लिए उसको चैलेंज करती हूँ, और वो आए मेरे साथ मैच करे, और अगर वो जीतती है तो मैं उसको जो है ये टाइटल सौंप दूंगी। लेकिन उसके बाद बेकी लिंच निकल के सामने आती है और कहती है कि भाई
मैं जो हूँ मैंने एनएक्सटी के अंदर जिस तरीके से तुझे हराया है, तो एक बार फिर से भी मैं तुझे हरा सकती हूँ, और अगर मैंने नहीं हराया तो मैं कभी भी जो है वो तुझे इस टाइटल के लिए, जब तक तू चैंपियन है तो तुझे चैलेंज नहीं करूँगी। और एक तगड़ा वाला जो इंटेंस फ्रॉम है दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है। और बेकी लिंच और लेरा वल्कीरिया का जो आईसी टाइटल का मैच है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मनी इन द बैंक के लिए कन्फर्म कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है एक ट्रिपल थ्रेट मेंस मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, फिन बेलर एंड सेमी ज़ेन। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। रिंग साइड पर ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड खड़े थे, और मैच में एक मोमेंट ऐसा आता है जब अ, सेथ रॉलिंस जो है वो स्टॉम्प कर देते हैं फिन बेलर को। उसके बाद सेमी ज़ेन जो है हेलुआ किक लगा देते हैं, पिन करने चलते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा खींचता है और वो बंदा ब्रॉनसन रीड होता है, सेमी ज़ेन को बुरी तरीके से पहलता है, लेकिन वहाँ पर आते हैं जे उसो, इन दोनों को सुपर किक बजा देते हैं, लेकिन उसको भी एक स्पेयर लग जाता है। और उसके बाद जो डॉम डॉम है वो स्टील चेयर लेके भाग के हुए आते हैं पिन बेलर की हेल्प के लिए, लेकिन उसी चेयर के ऊपर अटैक कर देते हैं पहले डॉम डॉम को, उसके बाद स्टॉम्प कर देते हैं पिन बेलर को उस चेयर के थ्रू, और पिन करते हैं सेथ रॉलिंस को, और इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही ये जो मैच है वो एंड होता है, सेथ रॉलिंस खड़े सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और तभी जो थीम सॉन्ग है वो बजता है सीएम पंक का। सीएम पंक जो है वो आते हैं, लेकिन पीछे से, क्योंकि ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जो है वो रैंप के ऊपर बिल्कुल तैयार खड़े थे कि अब वो आएगा और हम उसको ठिकाने लगाएंगे, लेकिन वो पीछे से आते हैं, जीटीएस हिट कर देता है सेथ रॉलिंस को, और उसको रिंग में फैल कर जो है वो भाग जाते हैं। तो एक अच्छा मंडे नाइट रॉ का एडिशन का जो एंड है वो हमें इसी तरीके से देखने को मिला। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।